मेहनत देखिए कि मुसलमान के नाम पर बिहार में क्या मजे आ रहे हैं। पहले सुनिए ओवैसी क्या बोला। मैं सीमांचल की जनता में उम्मीद को जगा रहा हूं, उनको बुज़दिल नहीं कर रहा हूं। मैं सीमांचल की जनता को ख्वाब दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि इस ख्वाबों को हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां पर जीतेंगे तो सिर्फ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, गोचा दामन, भैंसी, अमूर, जो कि यहां कैरारिया जीत के लिए नहीं, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा खेल बदलेगा, पूरा खेल बदलेगा। 14% यादव मुख्यमंत्री बनेगा, 3.5% मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 17% क्या करेगा? तुम्हारे सामने दरी बिछाएगा, सर झुकाएगा, भीख मांगेगा। नहीं जालिमों, सुनो, 17% मुत्तहिदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर ओवैसी सुनो जालिमों, ये योगी और मोदी को नहीं कह रहा है। यहां पर ओवैसी जालिमों कह रहा है, तेजस्वी को, राहुल को और अखिलेश को। मुसलमान भाइयों, ये अपनी राजनीति की क्या खिचड़ी पका ली है यार। तुम सब मेरे साथ आ जाओ, सारे फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा, सारी राजनीति भी क्लियर कर दूंगा, सारी सामाजिक समस्याएं भी क्लियर कर दूंगा, सारी लीगल और सारी हर तरीके की तुम्हारी समस्याएं समाधान है मेरे पास। मेरे साथ आ जाओ, देखो कैसे तमाशा बन रहा है। खैर, अब ओवैसी का जवाब देने इमरान प्रतापगढ़ी बीच में आए। वैसे तो आम यहां उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़िया, आप लोगों को बढ़िया बात बताऊं, लोकसभा के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह को किनारे बैठा दिया गया था कि बैठो, पीडीए ए तो तुम अपनी फंसी में हमें दोगे, हम पी और डी यानी पिछड़ा और दलित का गेम खेलना है, तो इमरान प्रतापगढ़ी तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत नहीं है, औकात में रहो। अब सुनिए, वहां पर सीमांचल में सबको छू कर दिया गया है, समझते हैं ना, छू किसको किया जाता है, सबको छू कर दिया गया है कि जाके ओवैसी का बैंड बजाना है। तो सुनिए साहब, इमरान प्रतापगढ़ी क्या काउंटर धर रहा है, सुनिए, काउंटर अच्छा धरा है। चलिए, एक दूसरे का मखोटा नोच रहे हैं, चलिए सुनिए। कांग्रेस को वोट देगा, वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया, ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है, बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? सुना आपने, काउंटर वैसे इसने बढ़िया मारा, क्योंकि अब इसने चार मीनारा वाले ने वहां पर कांग्रेस के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। तो साहब मजेदार बात देखिए, वैसे प्रतापगढ़ी ने बढ़िया धरा है कि जुबली हिल में वहां तुम नवीन यादव को लड़वा रहे हो जो कांग्रेस का है। वहां उसकी 2 कौड़ी के तुम दरी बिछा रहे हो ताकि तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, तुम्हारा जलवा, तुम्हारे गनर वनर सब मेंटेन रहे, और यहां आकर तुम क्या पढ़ा रहे हो। अब जब जुबली हिल का नाम आया है तो मुसलमान भाइयों, ये भी सुना दें कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है मुसलमानों के बारे में। देखिए, झुंझुना इसी को कहते हैं, छन 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 करके मुसलमान का झुंझुना बजाओ। सुनो रेड्डी क्या बोल रहा है। भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत और वगैरह ताकत, ये सब मुसलमान के दम पर है। तो वहां ऐसे झुंझुना इनको पकड़ाया जा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों को। अब ओवैसी ने क्या जवाब दिया सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं।
मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। घोषणा कर दी ओवैसी ने कि पूरा सीमांचल मेरा है। अब प्रतापगढ़ी का काउंटर करने के लिए ओवैसी फंस गया जुबली हिल के मामले में। तो ये सीधे दीन, इस्लाम, नबी वगैरह वगैरह ये आइटम ले आया। ये हम मुसलमानों के लिए बड़ा आसान आइटम होता है, जब फंसने लगो तो इस्लाम की गुगली फेंक दो। अब इसी बीच में इकरा हसन भी भेजी गई हैं, जो इकरा यहाँ पर बहन है ना, वो भी भेजी गई हैं कि जाओ और इसी क्षेत्र में रहना, इस क्षेत्र के बाहर ना निकलना, हैसियत में रहो, और जहां भेजा जा रहा है बस वहां वो भेज जाओ। मुसलमानों के क्षेत्र में मुसलमान प्रत्याशी के लिए, मुसलमान वोटर के लिए ओवैसी का वोट रोकने के लिए तुम्हें भेजा जा रहा है। नेता ना समझो अपने को देश का, दुनिया का। आगे चलिए, अब इकरा का सुनिए। आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत दूर से आपके बीच में, हमारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। जी हाँ साहब, इन्होंने ये राग छेड़ दिया। अब मैं मुसलमान भाइयों से एक बात पूछता हूं, अगर यार तुम्हें यही करना है और हमें यही करना है, तो इस तरह के शेर पढ़कर सेकुलरिज्म के नाम पर, इस देश के सेकुलरिज्म के, सच्चे सेकुलरिज्म के चेहरे पर तुम कालिक काहे पोतते हो यार? सुनो, पहले की बातें सुनी, अब जरा ज्ञान सुनो। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हाँ, देखा आपने, सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसे शेरों से बेवकूफ बनाया जाता है। तो एक तो ये मेरा सवाल था, और चलते चलते दूसरा सवाल ये है, अक्सर सुनता हूं भाजपा की सरकार आ गई तो मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान तरक्की नहीं करेगा, मुसलमान उन्नति नहीं करेगा, मुसलमान का विकास नहीं होगा, मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा। यार एक बात तो बताओ, ये वेस्ट बंगाल में तो आज तक भाजपा की सरकार नहीं रही, इससे पहले वामपंथी रहे, उसके बाद दीदी भी रही, तो गुंडागर्दी तो भले कर ली हो, वेस्ट बंगाल में क्या तरक्की कर पाए? वेस्ट बंगाल में क्या पढ़ पाए? वेस्ट बंगाल में क्या उन्नति कर पाए, विकास कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो या तो सरकारों की गलती मान लो या अपने गिरेबान में झांक के देख लो, मर्जी भाई तुम्हारी है। मुझे तो बस ये दिखाना था कि देखो मुसलमान के नाम पर आपसी में मुसलमान क्या झुंझुना बजा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।